नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जिन साथियों का एग्ज़ाम 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो उन सभी के लिए मैं मैथ्स का एनालिसिस लेकर आ गया हूं और बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से कराने वाला हूं। शायद ही ऐसा एनालिसिस आपको देखने के लिए मिले। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों की फिगर को कट करता है, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला। बस आपको फिगर का पता होना चाहिए था, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने जा रहा था मेरे प्यारे बच्चे। जो आपकी उसके बाद मैंने वीडियो डाली जिसमें आपके कुछ अटपटे से सवाल पूछे गए थे, उनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी साथी जिनका एग्जाम 31 में है या 30 की शाम को है, आप सभी का एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। और आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए मेरे प्यारे भाई, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है मेरे प्यारे भाई, आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से है जो मैंने आपको कराया था, 3D फिगर को कट करता। बोला गया है यदि आपके पास में एक नियमित द्वादश फलक है, यानी कि डोडेहेड्रॉन है, ये होता है मेरे भैया वो जिसके अंदर होती है 12 सतह। कितनी सतह होती है? 12 सतह। कुछ बालक इसे 10 सतह वाला समझ लेंगे, वो नहीं होता। 10 सतह वाले को नोना बोलते हैं, वो सॉरी। आप लोगों का ये 12 सतह वाला है, और आप इसे विपरीत फलक से फेसिस के केंद्रों से गुजरने वाले समतल प्लेन के साथ काटते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा या आकार कैसा होगा? आपके पास में एक द्वादश फलक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर 12 सतह है और अगर आपने विपरीत सतह से काट दिया, तो मेरे भाई आप लोगों को जो मिलने वाला होगा, जो सेक्शन एरिया निकल के आएगा, वो कैसा होगा? वो आपका होगा षष्ठभुज, यानी कि हेक्सागन, जिसमें 6 भुजा होगी। कितनी भुजा होगी बेटे? 6 भुजा होगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आइएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने के लिए मिला जो मैंने आपको कराया था आपके पेपर के अंदर, जो अपनी दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन ये है मेरे भाई, x ग्रेटर देन का मतलब बताया गया है। जहां ग्रेटर देन है, दोनों का क्या करना प्यारे बच्चे? क्यूब करना है। क्या करना बेटा? क्यूब करना है। और यहां बोला गया है इक्वल टू ना, सॉरी, एट द रेट का मतलब बताया गया मेरे प्यारे भाई कि यहां पर क्यूब करना है, पर क्या करना है? इनको माइनस करना है बाबू। आइएगा समझते मेरे भाई। तो यहां बोला गया 3, उसके बाद में ग्रेटर देन ब्रैकेट 2 एट द रेट, उसके बाद में 1 है। तो पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर क्या हो रहा है? ये कौन हो जाएगा? आप कहेंगे ये x है, और ये कौन हो जाएगा? y। और x एट द रेट y के लिए क्या है? क्यूब करके माइनस, तो 2 का क्यूब 8। इतना सभी समझते होंगे मेरे प्यारे बच्चे। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आ गया, यानी इसका रिजल्ट कितना बना है? 7। अब यहां से आगे की कहानी समझेंगे। 3, उसके बाद ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन के लिए क्या है? क्यूब करके इनको ऐड कर देना है। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, 27। और मेरे प्यारे बेटे 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 370, यानी कि 370। और 370 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन, वो सॉरी, बी ऑप्शन कह रहा हूं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशो का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। पी और क्यू का रेशो दिया गया है 5:6। क्यू और आर का रेशो दिया गया है आप लोगों का 14:15। तो आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे, पी और आर का रेशो कितना होगा? पी और आर का रेशो हो गया। तो मेरे बाबू आपको पी क्यू का रेशो क्या दिया है? तो आप कहेंगे रेशो है भाई 5:6। आपको क्यू आर का रेशो कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चे? क्यू आर का रेशो दिया गया है 14:15। आप जानते हो अगर पी क्यू आर का रेशो निकालना है तो इनके बीच में अपोजिट एंड बना देंगे बाबू। ये हो जाएगा 14×5 70, ये हो जाएगा 84, 14×6 = 84, और ये हो जाएगा आपका 90। हमको बताना है ए अनुपात सी। ए की वैल्यू 70 और बी की वैल्यू 90। अनुपात में लिखेंगे तो क्या बनेगा? ए अनुपात सी, यानी कि पी और आर का रेशो बनेगा। पी और आर का रेशो आप लोगों का कितना बनेगा बाबू? 7:9, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं जानता हूं आप सभी साथियों को चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जिनका एग्जाम 31 में है, इन वीडियो को ऐसे खंगाल दो, इतने अच्छे तरीके से खंगाल दो कि सवाल बच न जाए एग्जाम में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं किस प्रकार का है। आइएगा आपका क्वेश्चन कहां से उठाए बेटे? समय दूरी या रेलगाड़ी से कह सकते हो। एक बस कोच्चि से कोयंबटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जाती है। यानी अगर बस रुक रुक कर चलती है तो स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस 1 घंटे में कितने स्टॉप ले रही है? आपके 4 स्टॉप। 15 मिनट का 1 स्टॉप, तो 4 स्टॉप लिए तो कितना गैप करा उसने? 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। और बिना रुके चलती है तो आपकी स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और रुक रुक कर कितनी है? 50
50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी कितनी है। मेरे प्यारे बच्चे इससे आसान तरीका दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब हम बिना रुके चल रहे हैं तो हमारी स्पीड है 60, जब हम रुक रुक कर चल रहे हैं तो हमारी स्पीड है 50 इनटू टाइम। समय कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम कहेंगे 15 मिनट का एक ब्रेक, हमने ले 4 ब्रेक तो हमारा होगा 15 चौका 60, 60 का मतलब हुआ मिनट यानी कि 1 घंटा। इसके बाद में अगर यहां टाइम का गैप है तो नीचे स्पीड का गैप लगा दो, यहां से आएगा मेरे प्यारे बच्चे 0, ये हो जाएगा 60 पंजे 300, इसका आंसर बनेगा 300 किलोमीटर। सभी साथियों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसका आंसर लगाएंगे हम 300, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, पहला। इसका आंसर बनेगा 300 किलोमीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस सवाल के अंदर क्या है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन को बढ़ा के दिया गया है और कुछ भी नहीं है। आइएगा, दिया गया है आप लोगों को एक दंडालेख। इस दंडालेख में दिखाया गया है ये 2000 के लिए है, सन 2000 के लिए, 2001 के लिए है। उत्पादित कारों की संख्या कितनी है 2000 में, तो 3,50,000। उत्पादित कारों की कुल संख्या कितनी है, 4,40,000। कब, 2001 में। मेरे प्यारे बच्चे जो ये आपका जो बॉक्स आपका बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, ये पी है। जो डार्क आपका ये क्यू है, जिसपे ये इमेज बनी ये आर है, जिसपे इस तरीके से ये एस है, इस पे ये टी है, जिसपे डॉटेड है ये यू है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, ऊपर दिया गया दंडालेख बार चार्ट कंपनी द्वारा 2 वर्षों के निम्नलिखित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रतिशत दर्शाता है। इधर इनका परसेंटेज दिखाया गया है। 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान होता। देखिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ही प्यार से। इसने बोला क्या है, 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान होता, यानी कि 2001 में पी जो कार हैं उनका जो औसत जिनका उत्पादन प्रतिशत है वो 2000 के समान होता। 2000 में कितना था बेटे, ये 2000 में था ये 30%। कितने परसेंट था ये, 30%। क्लियर है। बस आप लोगों को इसका परसेंटेज निकालना है। किसका मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कहेंगे बाबूजी हम लोगों को जो दिया गया है 2001 में पी कार के लिए टोटल कार कितनी बताई गई है, भाई कहाँ गया यार, टोटल कार कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 4,40,000 और इसका कितने परसेंट निकाल देंगे बाबू, 30%, 30%। अब आप कहेंगे इसका आसान सा आंसर बन जाएगा बाबूजी, इसका बनेगा 44 या 132 और उसके बाद में 132 ऑप्शन देखो कहाँ है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन, इसका आंसर बन जाएगा 132,000। यही इसका आंसर है, यही इसका उत्तर है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बस गेम को आसानी से समझना था, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज को रीड करना था सही से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से आप लोगों का एक ग्राफ का प्रश्न आ गया है और क्वेश्चन क्या ध्यान देंगे, नीचे दिया गया बार ग्राफ। वर्ष 2013 के लिए विभिन्न व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, श्रेणियों में अपनी कुल खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। इधर दिया गया है आधारभूत संरचना, ये परिवहन, ये विज्ञापन, ये कर, ये दिया गया RAD, ये वेतन, ये ऋण पर ब्याज। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या है, यदि विज्ञापन खर्च कितना है 2.55 करोड़ है, तो परिवहन और कर पर खर्च में बीच का अंतर कितना है। आप मुझे एक बात बताओ, विज्ञापन पर कितने परसेंट खर्च करता है, तो आप कहेंगे 15%। विज्ञापन पर कितना खर्च करता है भाई, 15%। पूछा गया है परिवहन और कर पर खर्च के बीच का अंतर, परिवहन पर कितना है 10, परिवहन पर कितना 10 और यहां कितना मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे 7.5, तो इनका अंतर कितना बनेगा 2.5%। क्या आप मेरी सब बात समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी। अगर ये 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 2.5, बोला 15 नहीं है, कितनी दी है 2.55 करोड़, 2.55 करोड़, तो मेरे प्यारे बच्चे कितने गुना बनेगा, 15 कम 15, उसके बाद में हो जाएगा 15 सत्ते 105, यानी कि ये बनेगा 0.17 गुना। इसका 0.17 गुना करेंगे, 17 पंजे 85, 5 हासिल कितना हुआ 8, 17 दून 34, 8 42, तो ये बन जाएगा 0.425 करोड़ रुपए। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 42.5 लाख रुपए, क्योंकि ऑप्शन किस में दिए बेटे, लाख रुपए में, करोड़ में नहीं दिए। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, 42.5 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, अपना क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, अपना क्वेश्चन उठाया गया है आप लोगों के 2D से और साथ साथ समय दूरी से। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया है 8:7। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परितः परिमाप के अनुदिश
28.8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। जब आप किसी मैदान के चारों तरफ उसका एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो आप उसका क्या चलेंगे, आप कहेंगे हम उसका परिमाप चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और परिमाप क्या होता है आपको पता है, L प्लस बी का डबल, यानी कि उसकी जो साइड है उसकी L और B का डबल करते हैं, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो 8 और 7 15 और 15 दूनी 30 बन गया मेरे प्यारे बच्चे। मेरे साथ साथ प्रयास कर करो, तो ये बन जाएगा 30x और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय, 4 गुना समय। स्पीड कितनी है 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा। इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी बाबू। आगे गणेंगे तो इसके अंदर समय है 2.5 मिनट, मिनट की बनाएंगे सेकंड, गुणा करेंगे 60, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन को करते समय क्या करेंगे देखो ध्यान से, पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी, तो यहां पर आपको कितना बनता दिखाई दिया 100, जीरो से जीरो उड़ा दो। अगर मैं आपको कट करूंगा 5 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार और 3 से गया 9 बार और 9 से कट कर लो तो आप कहेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। उसके बाद ध्यान से देखो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 नहीं सॉरी 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। ठीक है बेटे, कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं कर दी हमने। 9 तिया 27, उसके बाद 9 दूनी 18, ठीक है 32 बार कटेगा। कुछ तो एरर की है, कुछ तो एरर की है, ध्यान दो एक बार। दूरी बराबर 4 गुना समय, स्पीड क्या है 28.8 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18, 2.5 मिनट है, गुना सेकंड के लिए 60, 2 दशमलव थे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो हमने काट दी। उसके बाद में हमारा 5 दूनी हो जाएगा 10 और 2 तिया हो जाएगा 6, 3 बार 3 छिंग 18 होता बच्चे। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया है बाबू, हो जाती है, इसके लिए इतनी बड़े परेशान होने की जरूरत नहीं। 6 बार कट जाएगा और 6 से अगर हम इसको कट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 32 बार नहीं जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा बच्चा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 48 बार। और यहाँ से आ जाएगा 6 अट्ठे 48, यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ गई 8। आपको बताना एरिया, आपको बताना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ 8 नहीं 8 पंजे हो जाएगा 40, क्योंकि हमारा 5 भी तो बचा हुआ है बेटा, ये तो 5 ध्यान नहीं दिया था, 40 आ गया। अब एरिया क्या होता बेटा, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपकी लंबाई कितनी है 8x, आपकी चौड़ाई कितनी है 7x, तो 8 गुणा 40 और 7 गुणा 40। बच्चे इसके अंदर केवल गुणा को करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। मैं इसके अंकों का योग लगा दूँ, डिजिटल सम लगा दूँ, तो ये 4 है, ये 7 है, 7 चौक 28, यानी कि कितना बना, 1 बना, कितना बना, सॉरी ऐसे कर लीजिएगा ना, 4 सत्ते 28। उसके बाद में आप लोगों का कितना बनेगा यहाँ 8 चौक 32, 32 में कितना बनेगा 5, यानी 5 बनाने का प्रयास करेंगे। 5 तो नहीं यार, कुछ और ही बन जाएगा, गुणा ही कर लो आप। तो यहाँ हो जाएगा 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा आप लोगों का 4 चौक 16, यानी कि आप लोग करेंगे 0 0 16 छक्कम 96 का 6 9 16 पंजे 80 9 89 89 600 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में नहीं करना होता, छोड़ना होता, क्योंकि इसके अंदर कई बार हम जब कैलकुलेशन करते रहते तो हो जाता है एक आध नंबर इधर उधर को लिखा जाए, तो उसको करते समय आप लोगों को कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। पेपर में एक प्रेशर है टाइम का, तो टाइम बाउंडेशन की वजह से इस क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग पेपर में छोड़ना चाहिए। अगर हाँ समय है तो करने में कोई बुराई नहीं है, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया इस बार तो। ये आप लोगों को जो दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई, ये दिखाया गया है आप लोगों को, देखो क्या, मैं इस तरीके से दिखा देता हूं आपको जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, अब आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है बेटे, आ जाओ। इसमें बोला गया है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए राज्यों की कुल संख्या, राज्यों की टोटल संख्या ये लिखी हुई है 3276000 और बताया गया ये राज्य स्टेट ABCDE। ये इनके लिंग है। लिंग का मतलब तो समझ रहे होंगे कि भाई इसमें जेंडर मेल फीमेल का रेशो है 5 3 3 1 2 3 3 5 3 4। ये साक्षर हैं, निरक्षर हैं, ये परसेंटेज में दिया गया 25 20 8 12 35। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राज्य ABD में पुरुषों की कुल संख्या, राज्य ABD में पुरुषों की कुल संख्या सभी राज्यों की कुल संख्या का कितने % है। राज्य ABD में आप लोग ये देखिएगा पुरुष कितने बनेंगे और इनका परसेंटेज निकालना है। बाबू जब जब परसेंटेज पूछा जाए ना तो आप लोगों को क्वेश्चन की रियल संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है, इसको देखो ही मत ना, इससे आप लोग दूर चले जाओ, बहुत दूर। तो ABD की बात करूंगा, A की बात करूंगा, A का रेशो कितना है
5 3 5 और 3 8, अगर टोटल 8 है तो मेरे प्यारे बच्चे पुरुष कितने बनेंगे, ये पुरुष है ना, मेल है, ये कितने बनेंगे 5, पर टोटल 8 नहीं है, टोटल कितना है 25, तो कितने गुना पे बैठा हुआ है 25/8 गुना पे। अगर ये 25/8 गुना पे बैठा, इसका 25/8 करोगे तो कितना आएगा 125/8, ये तो आ गया इसके अंदर पुरुष। ये किसके अंदर आगे, राज्य ए के अंदर। राज्य बी की बात करेंगे, 3:1 का रेशो है बेटे, 3:1 का रेशो है बेटे, 3 और 1 4, बोला गया 4 नहीं है भाई, कितने हैं 20, कितने गुना पे बैठा है तो आप कहेंगे 5 गुना पे, सीधा 5 गुना है तो इसका 5 गुना करेंगे, 5 3 15, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर कितने आ गए आप लोगों के पुरुष, तो 15 आ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला डी राज्य है, 3:5 का रेशो दिया गया है, 3:5 का रेशो दिया, 3 और 5 कितना होगा 8, 8 नहीं कितना दिया 12, 12 कितने गुना बढ़ता है बेटे 3/2 गुना, यानी कि 1.5 गुना। और अगर इसका 1.5 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9 और ये 2, 9/2, 9/2 बन गया, यानी 4.5 बन गया। अब सुनो ध्यान से, करना क्या था आप लोगों को रियल क्वेश्चन के अंदर, इसमें आप लोगों के जो पुरुष बने हैं इनको ऐड कर लो और इनका टोटल से परसेंटेज निकाल देना। बाबू टोटल तो आपके 100 है और 100 से निकालेंगे तो यही निकल के आएगा जो यहां बन रहा होगा, 125/8, 125/8 प्लस कितना हो जाएगा 15, प्लस 15 और प्लस में हो जाएगा बेटे 9/2, इनको ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, ये 125 ही रहेगा, है ना, ये 15 8 120 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 9 चौक 36 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो 6 और 5 11 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 2 5, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और भाई 1 और 1 281/8 हो जाएगा, भाग करो, डिवाइड करो, 8 3 24 हो जाएगा 3 बार, उसके बाद 4 40 हो गया, 8 5 40, 35 पॉइंट समथिंग बनेगा, 35 पॉइंट समथिंग बनेगा, 35 पॉइंट समथिंग बनेगा। ऑप्शन कहाँ है बेटे, बेटे मेरा 35 पॉइंट समथिंग ये रहा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 35.1% लगा के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस सवाल के अंदर बालक इलझ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं, इसको और बड़ा कर सकते हैं, जबकि इसका सबसे ज्यादा शॉर्टकट यही तरीका है, सबसे ज्यादा शॉर्टकट यही तरीका है, इससे ज्यादा शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो आपको पुरुष तो निकालने ही पड़ेंगे, और ये जो पुरुष निकल के आएंगे 100% का कितने परसेंट बढ़ेंगे, टोटल जनसंख्या अपने आप में 100% होगी, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर है 35.1%। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में किस तरह का मेरे प्यारे बच्चे, पाई चार्ट का है और डिग्री में आपको शायद करना है ये क्वेश्चन। बोला गया है कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण डिग्री में लगभग कितना है, कॉर्पोरेट क्षेत्र कितना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे 34%, 34% को डिग्री में बनाना है तो गुणा करेंगे 360 और बटे में आ जाएगा परसेंट हटा के 100, 0 से बेटे 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ 2 से कट कर लो 5 बार, 2 से कट कर लो 18 बार, 18 चौके 72 का यानी कि 2 हासिल कितना 7, 18 सत्ते 56, सॉरी 18 तिया 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, बटे में कितना 5 से डिवाइड करेंगे एक बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 2 बार, 162 समथिंग बनेगा। और ये इसने लगभग में पूछा है तो इसका आंसर लगा देंगे, कहां गया मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 122 लग जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के भाई, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भैया, कोई भी दिक्कत आ जाए तो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो जाए। आओ बेटे बहुत ही प्यारे से तरीके से करा देते हैं। इसका जो एमआरपी है इसके सीपी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे इसके सीपी से इसका एमआरपी 40% अधिक है, यानी अगर मैंने इसका सीपी 100 पढ़ लिया तो इसका एमआरपी इससे 40% ज्यादा है, तो कितना बन जाएगा 140। अब इसने कहा इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए जिससे इसको कितने परसेंट का लाभ हो जाए बेटे, 12% का, तो 12% का लाभ होगा सीपी पे, तो एसपी कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 112। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद करो पहली या दूसरी शिफ्ट में, तो कितना डिस्काउंट दिया 28 का, कितने पर 140 पर। मेरे प्यारे बच्चे आपका बना 28 पंजे 140, 1/5 बनता 20%, तो 20% लगा के आगे बढ़ जाना है, तो इसका 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20% कहां बेटे, बी ऑप्शन में, बी कह रहा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर लेना। इन्हीं के पैटर्न पे क्वेश्चन पहले आए थे, आगे भी इसी पे आएंगे। एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे अगर 15% की हानि हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी है 85%, और 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने क्वेश्चन के अंदर 1700, तो आपसे कहा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये बन जाएगा 120, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मेरे प्यारे बच्चे इससे आसान तरीका और हो ही क्या सकता है, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो कितने गुना पे बैठा 20 गुना पे। जरा इसका 20 गुना लगाना बाबू, 12 दूनी 24। ये तो केवल लिखने में समय खराब कर रहे हैं हम लोग, जब पेपर को ऐसे उड़ाएंगे ना बेटे फटाफट चीजें बनती चलाई जाएंगी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वैसे 1080 रुपए में बेचता तो 10% का लाभ होता। भाई बेटे पहले कितने परसेंट की हानि हो रही है, इसे 10% का लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा। अब इसने अगर इसको 1080 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो मेरे प्यारे बच्चे अंतर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 20% का डिफरेंस आ गया गुरुजी। और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1080। अगर 20% 1080 है तो 100% कितना बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी ये इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5400। इसका 5400 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप लगा के आगे जा सकते हैं। इसका आंसर बन जाएगा 5400, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को केवल और केवल सॉल्यूशन समझा रहा हूं, केवल और केवल सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहां मैं आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको कोई टॉपिक नहीं समझा रहा हूं। तो स्पीड अगर तेज है तो मेरे भाई एनालिसिस में तो स्पीड तेज ही रहेगी। अब अगर आपको मैं समझाता, टॉपिक बताता, उसको कराता, तो फिर आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट बता के तभी चीजों को आगे बढ़ाता। ठीक है ना? कोई बालक ये मत सोचे कि यार इतनी स्पीड से कैसे पढ़ा सकता है कोई। तो मैं स्पीड से पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल और केवल यहां आपको एक जो आपका पेपर पूछा गया 30 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का, उसका एक एनालिसिस करा रहा हूं कि उसका क्या आंसर हो सकता था और उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो सकता था एग्जाम के अंदर उसको करने के लिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते, जानते क्या होगा मेरे प्यारे भाई। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, तो 8 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 5.1। तो इनका टोटल कितना बनेगा, 8 गुना 5.1 प्लस 9 छात्रों का कितना है, तो 9 गुना 6.8। मेरे प्यारे बच्चे सबका पूछा गया तो नीचे आ जाएगा 17। टोटल कितने बन गए, 9 और 8 17। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करने में अगर आपको लग रहा है समस्या आएगी, डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम लगा दो, खेल खत्म। 5 और 1 6 6 48, 5 और 1 6 6 48, 48 में बनेगा 8 और 4 12, 12 में बनेगा 2 और 1 3। मेरे प्यारे बच्चे 9 है, ये तो खत्म हो गया, नीचे आ गया 7 और 1 8। अगर नीचे 8 है, इस 8 को खत्म करने का तरीका क्या है कि ऊपर नीचे 8 की गुणा कर दो, 8 या 24, 24 में बनेगा 6, यानी जिस ऑप्शन का 6 बना वो ऑप्शन राइट हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे इसका बनेगा 1, गलत हो गया, इसका बनेगा आप लोगों का 2, ये गलत हो गया, इसका बनेगा मेरे प्यारे बच्चे 5, ये गलत हो गया, इसका बनेगा 6, ये आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर आएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डिजिटल सम लगा के सवाल को ऐसे उड़ा दो, ऐसे हवा में उड़ा दो इसको। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते क्या है आपका। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना दिया गया है, 126। तो मैं बता रहा था ना, ये जो 126 आपको दिया गया है ये आपका औसत है, ये बीच वाली संख्या है। ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो 3 संख्या इधर है इसके और 3 ही संख्या इधर है इसके। इसमें बतानी छोटी, तो आप इधर मत जाओ, इधर आ जाओ, तो ये आ जाएगी 125, ये आ जाएगी 125। ये भी लिखने में हम अपना समय खराब कर रहे हैं, हालांकि इतनी देर में तो आंसर निकल लगा चुके होते अब तक। 123 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी साथियों के? आप कहेंगे हाँ जी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो। क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशो 3:4 है। 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं, 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं, रेशो 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का इसने एज वाले टॉपिक से उठाया। एज वाले टॉपिक में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। मान लीजिएगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया कि भाई 3:4 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो प्रारंभ में इनकी आयु का योग कितना। सेम वही सवाल नहीं है ये क्या, वही तो सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। इनका रेशो कितना है, 3:4। ये किस किस का रेशो है, दूध का और पानी का। अब इसमें से 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाया तो रेशो बन गया 4:5। मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। दूध पहले 3 था, हुआ 4, 1 बढ़ा, ये 4 था, 5 था, 1 बढ़ा। अगर बराबर बढ़ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल मिश्रण आएगा 4 और 3 7। क्वेश्चन ने बोला 1 नहीं है भाई, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। कितने गुना, 10 गुना पे बैठा है, इसका 10 गुना करेंगे बाबू तो आपके सामने आ जाएगा आपका टोटल मिश्रण कितने लीटर का था, तो आप कहेंगे 70 लीटर का था, 70 लीटर का था। तो इस सवाल को आप ऐसे उड़ा देंगे हवा में, इसका आंसर बन जाएगा 70 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने आ चुका है, और सवाल क्या है ध्यान दो। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है, हिस्से हैं, टुकड़े हैं, पार्ट हैं, और बताया गया है बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बन जाता है, 60% बढ़ जाता है। जब बी को ए के शीर्ष पर रखेंगे तो वजन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 60%। बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितने % वजन कम हो जाएगा, किसका, बी का। तो पहले आप ये पता करिए भाई, अगर ए का वजन आप लोगों का 100 है, 100 है, अब उसको हमने 60% बढ़ाया तो यहां आप लोगों की वैल्यू कितनी बढ़ी है, तो
आप कहेंगे वैल्यू बढ़ी है भैया जी 60, तो कितनी बन गई बढ़ने के बाद में 160, ये 160 बी की वैल्यू नहीं आई है, यही गड़बड़ करेंगे बालक, ये ए और बी दोनों की वैल्यू आई है, तो इसमें जो बढ़ी है ये कौन है बी, और हमें ये बताना है कि जो बी है वो ए और बी की कंपेयर में, ए और बी कंपेयर में कितना वजन इसका कम है, तो 60 बटे 160 और गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 100, यहां से बन जाएगा, आप लोगों का रेशो बना के भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 या 60, 20 अट्ठे 160, सॉरी 20 अट्ठे 160, 20 या 60 और 20 अट्ठे 160, 3/8, 1/8 12.5% बालक और 3/8 37.5% बालक, तो इसका आंसर लगेगा 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, रेशो बना के भी कर सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट ही मैंने इतना पक्का करा रखा, आप पूछो ही मत ना, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा, वो बार बार पूछ रहा है 10% का डिस्काउंट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने परसेंट अधिक होगा, यानी एमआरपी जो है, एमआरपी वो सीपी से कितने परसेंट ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चे, एमआरपी जो सीपी से वो कितने परसेंट ज्यादा है। मैंने जब ये बोला कि जब एमआरपी और सीपी की बात करेगा तो एमआरपी पर तो कर दो प्रॉफिट और सीपी पर कर दो डिस्काउंट, उल्टा गेम खेल जाओ, तो मेरे प्यारे बच्चे 10% का डिस्काउंट करेंगे तो यहां तो लिख दो 90, और यहां आप लोगों का कितने परसेंट प्रॉफिट 8, तो यहां हो जाएगा 108। आप जानते नहीं क्या, 18 छिक्का 108, 18 पंजे 90, यानी एमआरपी सीपी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 1 अधिक है, 1 अधिक है, कितने पे ज्यादा है बेटे 1, आप कहेंगे 5 पर, 1/5 तो सभी जानते बालक, आज के समय में कितना आएगा 20%, 20%, 20%, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सभी को क्लियर हो गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आप लोगों का कहां से उठा दिया इसने क्वेश्चन, एज से, आयु से। आइएगा ए और बी की एज का रेशो दिया गया है, ए और बी की एज का रेशो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3:2 का रेशो दिया गया है। उसके बाद बोला है 10 साल बाद इनकी आयु का योगफल कितना है, 10 साल बाद इनकी आयु का योगफल कितना है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो वो कितना है 80, वर्तमान में इनकी एज कितनी है। आप एक बात बताइएगा, अगर मैं 10 साल बाद 70 साल का हो जाऊंगा तो मैं आज कितने साल का हूं, 60 साल का हूं कि नहीं हूं। अब इसमें बताया गया है ए और बी की 10 साल बाद आयु का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 80 है, तो ये वर्तमान में दोनों का टोटल कितना आएगा भाई, 10 कम होंगे किसके, ए के, और 10 कम किसके होंगे, बी के, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 और 2 5, अगर इनका टोटल 5 है तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी एज आएगी 3, इसकी एज आएगी 2, पर इसने कहा 5 नहीं भाई 60 है, कितने गुना पे बैठा है 12 गुना पे, 12 गुना पे, 12 गुना पे, 12 गुना लगा दो, 12 3 36, ऑप्शन लगा सकते हो, आपका काम बन गया है, और इसका 12 गुना करोगे 12 दूनी 24, तो आंसर आएगा 36 और 24, 36 और 24 ऑप्शन देख के आप टिक कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल आप लोगों का कहां से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आया है आप लोगों की किस्त से, और किसकी किस्त से, सीआई की किस्त से। आइएगा, एक डॉक्टर 3825 रुपए उधार लेता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। रेट परसेंटेज में कितनी है 4%, 4% का मतलब सभी जाति जानते होंगे, आप कहेंगे हाँ जी जानते हैं, 1/25, यानी 25 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल रहा होगा तो 1 रुपए का ब्याज बनेगा, किस्त के कितने जमा हो जाएंगे 26। अगर 1 साल की बात है तो ऐसे 2 साल की, तो स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर सभी जानते हो ना 625, और 26 का स्क्वायर सभी जानते हो ना 676। उसके बाद में किस्त को क्या कर दो भाई, बराबर कर दो, यहाँ 26 की गुणा तो यहाँ भी 26 की गुणा, यहाँ 26 की गुणा तो यहाँ भी 26 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 25 26 650 है ना, 650 तो बनेगा भाई, और ये बन जाएगा आपका 625, तो आपका टोटल वैल्यू कितना बना 1275। अगर 1275 आपकी धनराशि है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा बाबू, 676 आएगा। सवाल ने कहा 1275 है ही नहीं गुरुजी, 3825 है, 3825 है, कितने गुणा पे बैठा है बेटे, कितने गुणा पे बैठा, बोला 3 गुणा पे बैठा, कितने गुणा पे, 3 गुणा पे बैठा है मेरे प्यारे बच्चे। 3 6 18 का 8 का हासिल का, लास्ट में 8 इसके आ रहा है, लगा दो, ऑप्शन तो लग चुका है, 2028 इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। आइए भैया, 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है 36 और उनका जो मैसे दिया गया है वो है 4। मेरे भैया मैसे के अंदर एक खास बात होती है, मैसे सभी को डिवाइड करता है, मैसे योग को भी भाग करता है, मैसे गुणनफल को भाग करता है, मैसे लैसों को भाग करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने 36 को योग को भाग करा मैसे से, यानी कितना आया 9। 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसमें योग में जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे एक तो बनेगा 8 और 1 9, एक बनेगा आपका 5 और 4 9, एक बनेगा आपका 7 और 2 9, एक बनेगा 6 और 3 9। पर ये लिया नहीं जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉमन आ जाएगा सर 3। तो हमें योग में करने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ योग में करने हैं फैक्टर। तो हमारी बात बन गई कितने पेयर बनेंगे, तो आप कहेंगे 3 पेयर बनेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बाबू। तो ये इस प्रकार का सवाल आपको आगे शिफ्ट में मिल सकता है देखने के लिए। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल।
एक रेलगाड़ी 23.6 हो गए, हाँ जी, 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यही गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। आप मुझे एक बात बताइएगा, जब मुझे रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो इस प्लेटफॉर्म को मैं पार क्यों करूं? मैं इस प्लेटफॉर्म को पारी क्यों करूं जब मुझे रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है? तो इतना क्वेश्चन ये काम का ही नहीं है भाई, ये तो बेकार है, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया केवल और केवल। जब रेलगाड़ी और कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो उनकी सापेक्ष स्पीड निकालने के लिए क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? अब यहां से दूरी निकाल दो। जब कोई रेलगाड़ी किसी पर्सन को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी ऐसी डिस्टेंस को पार करती है जो रेलगाड़ी के सामने नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो रेलगाड़ी हमेशा अपनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई चलती है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, लंबाई बराबर चाल गुना समय, तो स्पीड हो जाएगी 23.6 और ये 12.4 ऐड कर दो मेरे बच्चे, बन गई 36। कितनी बन गई? 36। और किलोमीटर प्रति घंटा को डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 5/18 की मल्टीप्लाई गुना समय कितना लग रहा है? 11 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 11 धाम 110। तो आपकी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आ जाएगी 110 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 24, 48, 60 का क्या पूछा गया आपसे? एलसीएम पूछा गया, एलसीएम पूछा गया, एलसीएम पूछा गया। या तो आप एलसीएम निकाल लो या ऑप्शन का यूज कर लो। मेरे प्यारे बच्चे आप इसके अंदर नंबर उठाओ 48। क्या उठाओ? 48। अगर मैं बात करूंगा तो ये तो छोड़ दो, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। 120 तो आपका 48 से भाग होगा ही नहीं, छोड़िए, ये होगा और ये होगा। अब ये हो रहा है तो 24 से ये भी होगा और 24 से ये भी होगा, 60 से आप लोगों का ये भी होगा पर ये भी होगा, पर इनमें भी क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा। तो अब इसका आंसर लगा देंगे 240। आपका काम बन गया भाई। इसमें आप लोगों को कहां से एलसीएम निकालने की इतनी विशेष जरूरत थी? सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 12, 15, 16, 18, 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि एक ठोस वर्ग की व्यवस्था हो जाए तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या, जब जब ये बोला जाए न्यूनतम या कम से कम या छोटी से छोटी, तो क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे? उसके अंदर निकालना है एलसीएम। तो मेरे बाबू इसके अंदर एलसीएम निकालने के लिए आप इनका एलसीएम निकाल लो, या फिर ये देख लो ऑप्शन उड़ा दो। ऑप्शन उड़ा दो तो मैं कहूंगा ऑप्शन उड़ाने के लिए देखिए 12 है, 12 से 90 नहीं कटता, उड़ा दो, खत्म कर दो इसे। 18 की मैं 16 की मैं बात करूं, अगर 16 से 180 नहीं कटता, उड़ा दो, और 16 से 3600 नहीं कटता मेरे भाई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर बनेगा 1440, 1440। 1440 सैनिक बनेंगे इसके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे, माने कि ये ट्रेन भी चल रही है और दो व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको दो पुरुषों को पार करने में 11 और 10 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की स्पीड बतानी है। एक बात बताओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी पर्सन को पार करे किसकी डिस्टेंस चलेगी? अपनी। और वही रेलगाड़ी किसी दूसरे पर्सन को पार करे किसकी स्पीड चलेगी? अपनी। तो दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अगर ट्रेन की स्पीड आपकी एक्स रही होगी, ट्रेन की स्पीड अगर हम एक्स मान लेंगे और उसी डायरेक्शन में आपका पर्सन जा रहा है तो माइनस होगी स्पीड, बोलो है ना, x माइनस है। और कितना समय लगा? स्टार्टिंग में 11 सेकंड। अगला केस क्या है? यहां आपकी स्पीड क्या है रेलगाड़ी की? x, और यहां आपके पर्सन की स्पीड क्या है? 5। दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस होगा, गुणा करेंगे समय, समय कितना है? 10। और यहां दोनों केस में आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी? बराबर, क्योंकि रेलगाड़ी तो सेम ही है। तो मेरे भाई 11x और ये हो जाएगा 10x, 11 से 10 गया तो कितना है? x, और ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 50, 66 से 50 गया तो कितना आ जाएगा? 16। x की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का राइट हो जाएगा। कितना मेरे भाई? सी। कोई कई बालक लगे पड़े होंगे इसमें 5/18 गुणा कर लो, इसमें करोगे, इसमें करोगे, तो भाई केस आपका वही बन जाएगा ना, सेम ही तो बन जाएगा। आपको फर्क क्या पड़ेगा इसमें? बताइए। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कोई बालक सोचते ऐसे कर सकते, 11 छिंग 66, 10 पंजे 50, 66 से 50 घटा दो, आगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जयराम जी की। आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बाबू, और सवाल क्या है ध्यान देंगे। कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 165 दिन में कार्य पूरा किया गया। मान लीजिएगा आपके पास में x मजदूर थे और काम कितने दिन में बनाते थे? 150 दिन में। अब क्या हुआ? 15 मजदूर एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए। आपका वही कार्य अब कितने दिन में बन रहा है? तो आप कहेंगे 165 दिन में बन रहा है गुरुजी। तो यार जब कार्य सेम है तो इक्वल रख लो। अब 11 से नहीं 15 से उड़ाओ, 15 से जाएगा 10 बार, 15 से जाएगा 11 बार, गुणा करेंगे 10x और ये 11x, 11 से 10 गया तो कितना है? x आया मेरे भाई। 11 से 10x गया तो x आया, और 11 गुणा 15 अभी तो करका 165 होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो x की वैल्यू आ गई 165। इसका मतलब मजदूर कितने थे? 165 थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्या था इस सवाल में? कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था इनमें। ए बी को 10% की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए 5 वर्षों के लिए उधार देता है। 5 वर्ष बाद बी बकाया राशि निपटारा करने के लिए 40,000
50,000 रुपए और एक घड़ी देता आता है, घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल, इतना टुच्चा सवाल, 10% की रेट है, 5 साल के लिए बना तो कितने वर्षों का कितना बन गया 50%, और 30,000 पर अगर 15% का हम ब्याज लेंगे, 50% का हम ब्याज लेंगे तो कितना ब्याज बनेगा बेटे? तो हम कहेंगे गुरुजी ये बनेगा आप लोगों का 15,000 रुपए का ब्याज। क्लियर है? 15,000 का ब्याज बनेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाबू, डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये 15,000 का ब्याज बनेगा। अब मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। 30,000 आपने उधार लिया, 15,000 का ब्याज बना, तो टोटल कितना बन गया? टोटल अमाउंट बन गया आप लोगों का 45,000, जिसमें से 40,000 रुपए इसने आप लोगों ने इसको दे दिए। 40,000 अगर दे दिए तो बचे कितने? आप कहेंगे 5,000 बचे, और 5,000 की ही क्या दी गई है? घड़ी दी गई है। तो घड़ी की कीमत कितनी है बेटे? 5,000 रुपए है। इसका आंसर लग जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा आगे जानते अगला क्वेश्चन। देखो भैया, टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। लिखने की तो जरूरत ही नहीं है सर इन सवालों में। बी और सी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और सी और ए काम को कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे सी और कंप्लीट काम को करते हैं बाबूजी 12 दिन में। तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले टोटल वर्क देखो, 10 15 12 से कटने वाला, तो आप कहेंगे 60। यहां बनेगा एक दिन का 6 काम, यहां बनेगा एक दिन का 4, यहां बनेगा 12 पंजे 60, एक दिन का 5। मेरे बाबू एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे? 6 4 10 और 5 15। अब 15 जो आएगा ना, 15 जो आएगा 2a, देखो 2b और 2c की वैल्यू आएगी, यानी abc की वैल्यू निकालने के लिए 2 से करेंगे भाग, यानी 15/2। और मैं टोटल वर्क को 15/2 से भाग करूंगा, टोटल वर्क को 15/2 से भाग करूंगा, तो मेरा समय लगेगा कितना? 15 चौका 60, 4 दूनी 8, यानी तीनों को लगने वाला है 8 दिन का समय। इसके अंदर 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही बेटे? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइएगा आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती, ब्याज की दर बताइए। मैंने इन सवालों को ऐसे उड़वाया है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे तरीके। इसमें बोला 4 गुना हो जाती, कितने गुना? 4 गुना। आपको बताना क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपको बताना है इसके अंदर रेट, या तो रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। अगर रेट पूछेगा तो टाइम देगा, और बेटे टाइम पूछेगा तो रेट देगा। यहां फिर 20% लिख के दे देगा। ध्यान दो, करना क्या है? एक कम कर देना है। तो कितना आ गया? 3। तो ये 3 रुपए का ब्याज किस पर बना? 20 पर, और गुणा करेंगे 100, यानी कि यहां से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों का, क्या हो गया भाई? सही तो है, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। तो 15% की क्या आ रही है? आपकी रेट आ रही है। रेट ही तो पूछी थी इस सवाल के अंदर, तो 15% लगा देंगे। 15% कहां है भाई? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई जी। खत्म होगा खेल। लीजिए साहब, ये था आपका आज का पूरा सेशन, पूरा का पूरा आपका मैथ्स का एनालिसिस। आप इसमें पूरे सवाल मिला लीजिएगा, एक एक सवाल सटीक, और आंसर भी उसका सटीक, और उसका मेथड भी बिल्कुल सटीक है। इससे आसान मेथड आप लोगों को नहीं मिल सकता। पूरा यूट्यूब छोड़ो, पूरी दुनिया खंगाल लेना इन क्वेश्चनों के लिए। आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, और उन सभी साथियों को जरूर भेज देना जिनका एग्जाम 31 में है, और जिनका एग्जाम 30 तारीख में था, फर्स्ट शिफ्ट में था, वो इस एनालिसिस को पूरा देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, और जरूर शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। अगला जो आप लोगों का शिफ्ट नंबर 2 आने वाली है, उसका मैं एनालिसिस तुरंत डाल दूंगा। जैसे ही मेरे पास तक पहुंचता है, मैं तुरंत के तुरंत चीजों को आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेके कराने का प्रयास करता हूं मेरे बच्चे। ठीक है, इतना मेरे पास में व्यवस्था नहीं होती है, तब भी मैं इतनी जल्दी कोशिश करता हूं आप लोगों की चीजें कराने का। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।